हम शुरू करते हैं मुलांक एक वालों से। क्या है उनकी लव रीडिंग? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, डेफिनेटली वरुण, इन लोगों को ना कोई एक कन्फेशन मिलने वाला है। They were in high school when they met and things got kinda awkward. परफेक्ट। जो मुलांक दो वाले रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या है वैलेंटाइन स्पेशल? तो मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा सा ना आप लोग भगवान में अपनी भक्ति, जो अपना प्रेम है ना, वो भगवान को समर्पण कर दीजिए। जो मुलांक तीन वाले ब्रेकअप से जूझ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज से जा रहे हैं, उनके लिए वैलेंटाइन क्या लेके आ रहा है? होप्स नहीं हारनी है, एवरीथिंग विल चेंज इन योर फेवर। जो लोग रिलेशनशिप में है मुलांक पांच वाले, उनके लिए वैलेंटाइन क्या कह रहा है? इन लोगों की ना कोई एक चीज एंड होने वाली है। मुलांक एक वाले जो अभी कंफ्यूज हैं या ब्रेकअप जोन में हैं, उनके लिए क्या रीडिंग है? अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे कांटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम जितने भी मुलांक साथ वाले रिलेशनशिप में हैं, उनका ये वैलेंटाइन वीक क्या लेकर आ रहा है? वाओ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज लवर्स ही आ गए। तो मैं कहूंगी बस आप तो एंजॉय करो ये वैलेंटाइन वीक। तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे। जो भी 8 नंबर वाले किसी भी सिचुएशनशिप या नो कम्युनिकेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो? Nothing can be better than this. Luck is on your side. जब स्वयं किस्मत ही आपके पहलू में आके बैठी हुई है, तो फिर अब आपको क्या ही सोचना है। मुलांक 6 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? क्योंकि कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, सो इनका दिमाग ना थोड़ा पैसे पैसे में ही होने वाला है। इनका दिमाग ज्यादा प्यार व्यार में होगा नहीं। काफी ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं तो अब जानते हैं मुलांक 3 वालों के लिए क्या मैसेज है एंड क्या गाइडेंस है उनकी। मुलांक 3 वालों, आपके लिए लव गाइडेंस आ रही है। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक गाइस। हमने जब टैरो कार्ड के पॉडकास्ट स्टार्ट करे 2026, स्पेशली जब नितिका के साथ करे, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा इंटेंस कमेंटिंग आई है, इतने ज़्यादा इंटेंस लोगों के सवाल आए हैं। हमने देखा लोगों को जुड़ते हुए, चीज़ों को समझते हुए, बेटर होते हुए। सो वी आर बैक, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारी डिमांड रख दी कि प्लीज़ इनको और बुलाओ। जब भी मैं लाइव जाता हूँ या जब भी वो लाइव जाती है चैनल पे, यू आर लाइक कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है, नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है। तो लो, फरवरी आते ही आ गया। अब बात कर रहे हैं हम वैलेंटाइन वीक की, तो प्यार की बात करेंगे। इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपकी बात करेंगे। हम बात कैसे करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले। हम मुलांक 1 से लेके 9 वालों की बात करेंगे। हम जो भी आपका मुलांक है, हम आपकी बात करेंगे। हम बात करेंगे 3 कैटेगरीज में, 3 सिचुएशन में। आप किसी भी मुलांक वाले हैं, आप इन 3 सिचुएशंस में जहाँ पे भी फॉल कर रहे होंगे, आपकी वो रीडिंग उस हिसाब से स्पेसिफिक होगी। अगर आप मुलांक 1 वाले हैं सपोज, या मुलांक 2 वाले हैं, या कोई भी मुलांक वाले हैं, आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए एक टैरो रीडिंग होगी। या अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, चाहे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि ब्रेकअप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप फाइट कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस जितनी भी आपकी लाइफ में बन रही हैं, आपको ये खुद आइडेंटिफाई करनी है कि आप सिंगल हैं या आप नहीं हैं, आप ब्रेकअप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग आपके लिए हो रही होगी। पर जब हम पूरे मूलांक कवर कर लेंगे 1 से लेके 9, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए आपके लव वंस मैसेज देना चाहते हैं। मे बी वो मैसेज डायरेक्ट हो सकता है, मे बी वो मैसेज बहुत इनडायरेक्ट हो सकता है कि आपको एफर्ट डाल के वो निकलवाना पड़े। बट हम कोशिश करेंगे कि कार्ड से, जो नितिका ने मेरे को बताया कि हम मैसेज ऑफ लव या फिर मून कार्ड से करेंगे। तो आपको इस पॉडकास्ट में, वैलेंटाइन वीक स्पेशल पॉडकास्ट में, आपको आई गेस सब कुछ पता लगने वाला है। लव रिलेशन जितने भी आप ट्रांजिट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। सो आई वुड लाइक टू जस्ट से कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब मैं अपने बहुत प्यार वाले पछोड़े में होता हूँ, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि एडॉन टॉक्स की तरफ से नितिका तलवार स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग, लव रीडिंग स्पेशल एपिसोड फॉर यू गाइस। एंजॉय योरसेल्फ। उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप भी मेरी तरह यात्रा करने के शौकीन, अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने, ट्रैवल करने के शौकीन है, खुद से मिलने के शौकीन है, भगवान से मिलने के शौकीन है, तो हमने अभी अभी एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि यू गाइस कैन ट्रैवल विद मी, या फिर हम लोगों के जो ग्रुप ट्रैवल्स होते रहते हैं, जो आई गेस हम इतने सालों से कर रहे हैं, चाहे हम अपनी टीम के साथ जाए, चाहे हम अपने रिलेटिव्स, दोस्त यार सबके साथ जाएं,
आई लव ट्रैवलिंग और मैं बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को लेके कभी वृंदावन चला जाता हूँ, कभी उज्जैन चला जाता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ. सो आई वॉन्ट दिस कि अब ये हम आप लोगों के साथ करें, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ करें, अपनी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, उनके साथ करें. सो हमने इसको पूरा अब एक ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं. हम लोगों ने इसका नाम दिया है मिलाव. मिलाव का मतलब है आप चाहे भगवान से मिले, चाहे आप खुद से मिले. आप जितना घूमते हैं आप उतनी चीज़ों से मिलते हैं, आप उतने रिसोर्सेज से मिलते हैं, आप अपने आप से मिलते हैं, अपने नई चीज़ों से मिलते हैं. तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेकरार हो गए अपने प्यार के बारे में जानने के लिए. तो मैं बस बता रहा हूँ कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. आप मिलाव से वहाँ से जुड़ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं. आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आपको सब पता लग जाएगा. नाउ ओवर टू यू नितिका. Thank you so much again for calling me here. And again, it's always awesome experience. बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके. And congratulations on your endeavor. I think हर किसी को घूमने का बहुत शौक है. मुझे भी बहुत शौक है, तो बहुत सारी बुकिंग्स हमारी तरफ से भी आने वाली हैं. But yeah, that's awesome. Congratulations on that. And आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो बहुत स्पेशल है बिकॉज सिंस आई एम रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, तो मुझे रिलेशनशिप, प्यार व्यार, ये सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत पसंद है. लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करना बहुत पसंद है. एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास एक इतना आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास एक इतना अच्छा टूल है, कितना अच्छा डिविनेशन टूल है, जिसकी वजह से मैं लोगों को इसमें एक्चुअली में एक सच्ची राह पर डाल सकती हूँ. सो बहुत बढ़िया. वैलेंटाइन वीक से ज़्यादा, वैलेंटाइन मंथ से ज़्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज. परफेक्ट. सो हमने ऑडियंस को समझा दिया है कि हम इसको रीडिंग को कैसे आगे फर्दर लेके जाने वाले हैं. तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं. बट आई विल से कि हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं मूलांक 1 वालों से. क्या है उनकी लव रीडिंग? बिल्कुल. सो बिफोर वी मूव फर्दर, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑडियंस कि हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो टैरो से ही करने वाले हैं, टैरो कार्ड से करने वाले हैं. लाइट सीयर्स डेक है ये थोड़ा सा ना मॉडर्नाइज्ड पिक्चर्स है इसके अंदर, तो लोगों को बहुत रिलेट होता है कि हाँ कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जिस भी मूलांक की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूलांक 1 की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है. और कमेंट सेक्शन में अगेन आप एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. किसी भी तरीके से ये लोग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में मे बी अपना नाम लिखकर, अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में लिखकर, किसी भी तरीके से, या फिर और कुछ नहीं तो आप जिन भी डिवाइन शक्ति में मानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं. सो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है. अगर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं मूलांक 1 वालों से. क्या है उनकी लव रीडिंग? जी बिल्कुल. सो अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक 1 है. और देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए क्या लव रीडिंग है. फरवरी में वैलेंटाइंस के आसपास क्या उनको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है, लेट्स सी. ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग. तो वरुण आप मुझे बताइए कि पहले हम किसके लिए बताऊँ मैं, रिलेशनशिप वालों के लिए, सिंगल या क्या? ओके, सो आप बताओ मूलांक 1 वाले जो सारे सिंगल हैं उनकी क्या लव गाइडेंस है? अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ, डेफिनेटली वरुण, इन लोगों को ना कोई एक कन्फेशन मिलने वाला है. कोई एक इनको ना ऐसा पता चलने वाला है कि शायद कोई इन्हें पसंद करता है, या ये अगर किसी को पसंद करते हैं, सो दे आर गोइंग टू कन्फेस. तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना करने का, तो बिल्कुल इनको कर देना चाहिए. ये सही टाइम है. हाँ, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है. ठीक है, अभी तक जो पेशेंस रखा है ना उसे मेंटेन करके रखना है. किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी. लेट टाइम अनफोल्ड ऑन इट्स ओन. और एक चीज़ और है इनके लिए कि ना थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखो. मतलब पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान क्या है, कैसा है, सारा सच इनको पता होना चाहिए. बट कुछ कन्फेशंस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. परफेक्ट. मूलांक 1 वाले जो अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है या फिर रीडिंग है? अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, मूलांक 1 वालों कुछ विश मांग रहे थे, कुछ तो विश मांग रहे थे अपने लव लाइफ में. लाइक दे वांटेड कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए. तो आप समझ लो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है. एंड आई एम वेरी श्योर कि हमने जब 2026 प्रेडिक्शंस किए थे तो मूलांक 1 वालों के लिए उसमें भी लव के लिए विश मैनिफेस्टेशन कार्ड आया था. और फिर से दूसरी डेक में विश मैनिफेस्टेशन कार्ड आया. मतलब कोई एक ऐसी इच्छा है जो ये बहुत टाइम से मांग रहे हैं अपने लव लाइफ में. अगर ये रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, वो इच्छा पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है. लवली. मूलांक 1 वाले जो अभी कंफ्यूज हैं या ब्रेकअप जोन में हैं या फिर सिचुएशनशिप में हैं, उनके लिए क्या रीडिंग है इस लव रिलेशन मंथ में?
जितने भी लोग कंफ्यूज्ड है किसी भी ऐसे जोन में, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे कांटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप नो कांटेक्ट में आपकी वजह से लाइक आप बात नहीं कर रहे हैं तो इन लोगों को बात करनी चाहिए। मतलब प्यार का महीना है तो बिल्कुल प्यार का इजहार करें, बट कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ी सी ऑफ सिचुएशन में है ना, उनका एक फाइनल डिसीजन होने वाला है इस टाइम पे। लाइक वो या तो आर या पार करने वाले हैं, और साथ ही साथ वो ना थोड़ी अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे, या कहीं ना उनको बाउंड्रीज बनानी भी चाहिए। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड है, तो अब वो जो आइडियाज उनके दिमाग में आ रहे हैं, जो चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं, उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। तो अब रीडिंग हो गई है मूलांक 1 वालों की, अब 2 पे आते हैं, और जितने लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि गाइडेंस क्या है वो हम लास्ट में एक साथ लेंगे सारे मूलांक वालों की। चलो बढ़िया। ओके, सो बिफोर वी मूव फर्दर एनर्जीज को क्लीन करेंगे एंड चलो मूलांक 2 पर चलते हैं जी। तो जितने भी लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 29th और 20th ऑफ एनी मंथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका मूलांक 2 है। चलिए ओके, मूलांक 2। चलिए बताइए वरुण, सबसे पहले क्या बताऊं मैं इनके लिए? मूलांक 2 जो रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या टैरो रीडिंग आ रही है? देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में है ना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के साथ ना लव रिलेशनशिप एक तरफ, और जो एक दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इनकी मुझे काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लाइक इनको ऐसा लगेगा कि यार प्यार व्यार सब कर लिया सब है, बट ना कुछ मिसिंग था, तो वो जो मिसिंग था ना वो इनको कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाएगा। इनको ऐसा लगेगा ठीक है यार, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स मोर देन बीइंग हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी, बट इनको ऐसा लगेगा कि इनको ना थोड़ा एक दूसरे के साथ ना दोस्ती को एनहांस करना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलो कहीं डेट पे चलते हैं, ये सब मोमेंट्स मुझे दिख रहे हैं और जाना भी चाहिए। तो मूलांक 2 रिलेशनशिप में हो तो एक डेट प्लान कर लो वैलेंटाइन वीक के लिए। परफेक्ट। जो मूलांक 2 वाले सिंगल हैं उनके लिए क्या है वैलेंटाइन स्पेशल? देखो बड़ा ही वो होता है ना, वरुण कहते हैं ना कि अगर प्यार होने लग जाए ना तो मंदिर चले जाना चाहिए, पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। प्यार है तो मिल जाएगा, और अगर कोई बला है तो टल जाएगी। तो आप लोगों के लिए है, सिंगल लोगों के लिए, कि इस बारी ना फॉर्चुनेटली वैलेंटाइन डे थोड़ा सा ना महाशिवरात्रि के पास आ रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा ना आप लोग भगवान में अपनी भक्ति, जो अपना प्रेम है ना, वो भगवान को समर्पण कर दीजिए। लाइक जितने भी लोग सिंगल है ना, इवन इफ़ यू लाइक समवन, आपको कोई बहुत पसंद है, कुछ भी है, जाकर ना बिल्कुल बस भगवान को अपनी ये इच्छा बता दीजिए, और ट्राई टू मेंटेन योर डिग्निटी। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सांभते हुए, उसको संभालते हुए आप बस अपनी चीज़ों को ना भगवान के सामने रख दीजिए, पूजा पाठ करिए। अपने आप अगर आपका प्रेम है तो आपको मिल जाएगा, बट अभी तो ऐसा कार्ड ऐसा आ रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा ना उसमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। थोड़ा सा, एक मैं ये नहीं कहूँगी दिमाग से निकाल दो उस चीज़ को, बट लेट देम बिकम अ मोर स्पिरिचुअल, कि मेरा है तो मेरे पास आ ही जाएगा। थोड़ा इस थॉट के साथ रहो। मूलांक 2 वाले जो सिचुएशनशिप में हैं या फिर कंफ्यूज हैं या फिर ब्रेकअप से जा रहे हैं, उनके लिए क्या है लव स्पेशल, वैलेंटाइन स्पेशल? आई थिंक आप अगर किसी ब्रेकअप से जा रहे हो इसलिए बिकॉज आपको कोई धोखा मिला है या कोई आपके साथ डिसीविंग हुई है, ठीक है, होप्स नहीं हारनी है। एवरीथिंग विल चेंज इन योर फेवर। आप बिल्कुल भी ना ये मत सोचिए कि यार चीज़ें ख़राब हो गई हैं, चीज़ें ठीक कैसे होंगी। जो भी धोखा मिला है या जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, दे नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कुछ एक लेसन लर्निंग हुई है। तो वो जो एक विश्वास, एक जो एक फेथ होता है ना, वो इनको लूज़ नहीं करना है। होपलेस इनको बिल्कुल नहीं होना है। होप बिल्कुल सांभ के रखो, होप एकदम ऐसे रखो कि हाँ नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग विल चेंज इन माई फेवर एंड इट विल हैपन। तो 2 स्टार का कार्ड आया है कि मतलब जब ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो जाता है ना, बिल्कुल सब कुछ खराब हो जाता है, उसके बावजूद भी तो वो जो एक आखिरी होप होती है ना, एक आखिरी डोर होती है जो हम पकड़ के रखते हैं, बस आपको वो डोर पकड़ के रखनी है। ऑसम। मूलांक 3 पे आते हैं। चलिए मूलांक 3 पे आते हैं। चलिए तो मूलांक 3 वालों के लिए देखते हैं, क्लियर कर ली हमने एनर्जीज। मूलांक 3, तो अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ, देन आपका मूलांक 3 है। देख लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है इस साल का वैलेंटाइन। जो भी मूलांक वाले सिंगल हैं
उनके लिए क्या लेके आ रहा है ये वैलेंटाइन? सो अगर आप मुलांग 3 के हैं और अगर आप सिंगल है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ना बहुत एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में है। इस साल कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहूँगी कि आपको वो चीज़ होती हुई दिखेंगी अपनी लाइफ में। अगर आप सिंगल है ना तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा चेंज अपने अंदर लेकर आएंगे जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे किसी चीज़ की ना रूट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं बट ग्राउंड लेवल पे एकदम रूट लेवल पे काम नहीं करते, तो ये रूट लेवल पे काम करेंगे। ये चीज़ को समझेंगे कि एक रिलेशनशिप की बुनियाद क्या होती है और अपनी तरफ से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जो मुलांग 3 वाले रिलेशनशिप में हैं उनके लिए वैलेंटाइन वीक क्या लेके आ रहा है? चलिए, तो अगर आप रिलेशनशिप में है मुलांग 3 वालों, देखिए मुलांग 3 वालों के लिए ना ओवरऑल ये जो साल है ना ये रिलेशनशिप में इनको ना एक कंप्लीशन दे रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल कंप्लीशन। तो अगर जैसे हमने सिंगल्स की बात करी तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ आएगा कि बुनियाद क्या होती है रिलेशनशिप की। इसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में है ना वरुण, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ना छोड़ते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं ना रिलेशनशिप से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। वो इस चीज़ को शायद समझ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए ना इमोशन की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे मेरी ज़रूरत है। अपने आप को ज़्यादा केटर करते हुए कहीं ना कहीं ये इन लोगों को सैड लग सकता है बट फॉर गुड है। तो कहीं ना ये अपने इमोशंस को ना एक अपनी लाइफ से दूर लेके जा रहे हैं, अपने इमोशंस को अलग कर रहे हैं और जो प्रैक्टिकली सही है ना उस चीज़ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Awesome. जो मुलांग 3 वाले ब्रेकअप से जूझ रहे हैं या कंफ्यूजन या सिचुएशनशिप या कोई भी ऐसी चीज से जा रहे हैं उनके लिए वैलेंटाइन क्या लेके आ रहा है? तो जितने भी मुलांग 3 वालों, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अभी आप क्लियर नहीं हो तो मैं आपको कहूँगी कि मतलब जब लव में अच्छे कार्ड्स नहीं आते ना तो मुझे बहुत उदासी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ये चीज़ सबसे खूबसूरत होनी चाहिए सबकी ज़िंदगी में। तो देखिए, आपकी ना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वैलेंटाइन वीक के आसपास, आपको ना बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करने, आपको अपने पार्टनर पे शक नहीं करना, आपको अपने पार्टनर को अगर पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं या कोई और लोग हैं तो आपको जेलसी नहीं होनी, बिकॉज आप देख रहे हैं इसमें दिख रहा है कि इंसान बहुत परेशान है, सोचे जा रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड चलेंगे। लव एंड रिलेशनशिप को वरुण ये लोग ना बहुत सोचेंगे, मतलब लाइक इनका दिमाग ही यहाँ रहेगा कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में बहुत रहने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, और कंप्लीशन का ईयर है तो कहीं ना कहीं इनको ये बात समझनी है कि ये सिर्फ इनके थॉट्स हैं और इनको इस चीज़ को खुद केटर करना पड़ेगा। बट मुलांग 3, अगर आप कंफ्यूजन में है ना तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेट में ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। और अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बढ़ सकती है। नॉट सो ऑसम बट नॉट सो ऑल द बेस्ट। हम लोग अभी गाइडेंस पाएंगे तो आप टेंशन मत लो, गाइडेंस भी आपको बताएंगे। ओके, मुलांग 4 पे आते हैं। चलिए, तो मुलांग 4 पे चलते हैं। मुलांग 4 वाले यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या फिर 31। तो इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ तो आपका मुलांक 4 है। चलिए देख लेते हैं मुलांक 4 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये वैलेंटाइन का वीक। परफेक्ट। सो जितने भी मुलांग 4 वाले अभी करंटली सिंगल हैं उनके लिए वैलेंटाइन क्या कह रहा है? मुलांक 4 वालों बड़े ईगो में बैठे या तो ये ईगो में बैठे या इनको कोई ईगो दिखा रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, एक ना वो ईगो वाले फेस से ना बाहर आके ना ये ना बहुत एक क्यूट चार्मिंग से बनने वाले हैं कि चलो यार ठीक है, छोड़ो ईगो यार, कर लेते हैं बात यार, कर लेते हैं रोमांटिक बातें, कर लेते हैं थोड़ा शेरो शायरी वाला अंदाज अपना जो होता है ना। तो यू सी दैट ये वाले कार्ड में आपको दिख रहा होगा एक शेर खड़ा है पीछे, तो वो ना शेर बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी शेर व शायरी करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है ना अपने रिलेशनशिप में कि मुझे इसको कन्फेस कर देना चाहिए तो कर दो, मतलब इतना अपनी ईगो रख के मत बैठो। अगर कोई कन्फेस कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लो यार, कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इनकी लाइफ में। अरे वाह, ओके, इनका तो फिर बढ़िया जाने वाला है। जानते हैं जो लोग रिलेशनशिप में, मुलांग 4 वाले जो रिलेशनशिप में, उनके लिए वैलेंटाइन वीक क्या कह रहा है? मुलांग 4 वालों रिलेशनशिप में होना तो एक बारी ना अपने इमोशंस को साइड में रख के अपने सामने वाले के इमोशन समझने की कोशिश करो। अगर आप रिलेशनशिप में है सो फॉरगेट इट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो। सिर्फ एक बारी के लिए ना वैलेंटाइन वीक में अपने पार्टनर के साथ बैठ के ना ये सोचो कि यार तू क्या सोचता है यार ज़िंदगी में,
क्या चलता है तेरे दिमाग में, तू मुझे बता, तू मेरे से दिल की बातें कर, एक बार ये करो और आप देखना आपको कितना अच्छा मजा आने वाला है। सो कहीं ना ये कन्वर्जेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत एक हार्टफेल्ट कन्वर्जेशन, बट हाँ अपनी कन्वर्जेशन में शार्पनेस और एक कहते हैं ना एक बड़ा एरोगेंस अपनी बात में बिल्कुल मत रखना कि अरे तू तो पागल है, तेरे को कुछ नहीं समझ आता, इमोशन किसी काम के नहीं होते, ऐसा नहीं करना। शायद जैसे आप है वैसे आपका सामने वाला नहीं है, इसीलिए उनके साथ कन्वर्जेशन करने को कहा जा रहा है, उनको समझने को कहा जा रहा है। ऑसम। सो मुलांक 4 वाले जो अभी नो कम्युनिकेशन में हैं, ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, कुछ भी वियर्ड सिचुएशन से जूझ रहे हैं या फिर सिचुएशनशिप में हैं, वो लोगों के लिए टैरो क्या कह रहे हैं? जी, तो आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है मुलांक 4। अगर आप कंफ्यूजिंग स्टेट में है ना तो वो इसीलिए है क्योंकि शायद सामने वाला ना अभी आपको इतना आई वुड से कि इतना वो सोच नहीं रहा कि आप इतने वर्थ इट हो। ठीक है, साउंड्स थोड़ा वियर्ड, लोगों को लगता है प्यार में भी वर्दीनेस होती है, बट होती है यार। सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वर्दीनेस आपके देख रहा है, तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स में, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी चीज़ों पे काम करो। ये वैलेंटाइन वीक इनको थोड़ा सेल्फ लव में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सामने वाला आई कैन सी वुड कम टू यू, आपके पास आएगा जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, बट द पॉइंट इज कि अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देने का ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली है कि आपको एफर्ट्स करने हैं, लेकिन किस पे? अपने ऊपर। तो ये इनके लिए रीडिंग है और ये करते हुए दिखेंगे भी ऐसा। परफेक्ट। चलते हैं मुलांक 5 पे। चलिए चलते हैं मुलांक 5 पे। लेट्स सी मुलांक 5 वालों के लिए कैसा जाने वाला है वैलेंटाइन वीक। अरे वाह, चलिए मुलांक 5 वालों, अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, आपका मुलांक 5 है। चलिए देखते हैं मुलांक 5 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है इस साल का वैलेंटाइन्स इनकी लव लाइफ में। यप। सो जो लोग सिंगल हैं मुलांक 5 वाले, उनके लिए वैलेंटाइन वीक क्या कह रहा है? बढ़िया, तो मैं आपको ये कहूँगी मुलांक 5 वालों, आपका जो ओवरऑल थीम है वो है एकदम सेलिब्रेशन का। तो ये तो पक्का कोई सेलिब्रेशन करेंगे, कोई बढ़िया से इनकी शादी वादी पक्की हो सकती है। अगर शादी हो रखी है ऑलरेडी तो वो तो खैर रिलेशनशिप के लिए हो गया। सिंगल्स की मैं बात करूँ तो कोई प्रपोजल ऐसा लग रहा था नहीं, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, बड़ा ईगो दिखा रहा था, तो वो चेंज हो सकता है क्योंकि एम्परर का कार्ड आया और एम्परर रिवर्स में आया है। तो मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है वरुण, अगर इनके घर वाले नहीं मान रहे थे ना अभी तक इनकी शादी के लिए, तो अब मान जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी इनकी सिचुएशन जो इनको लग रही थी ना कि कहीं रुक गई है और बहुत अथॉरिटी की साइड से रुक गई है, कि मतलब बहुत अथॉरिटी वाली कोई फिगर है और उन्होंने कुछ रोक लिया है, तो वो अब इनके फेवर में एक सेलिब्रेशन के मूड में होने वाला है। परफेक्ट। जो लोग रिलेशनशिप में हैं मुलांक 5 वाले, उनके लिए वैलेंटाइन क्या कह रहा है? जो लोग रिलेशनशिप में है ना वरुण, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि इन लोगों की ना कोई एक चीज एंड होने वाली है। Now that does not needs to be कि आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है, जो कि मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना आपके रिलेशनशिप में आप ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोग अगर बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं भी कर रहे थे तो अब बनाना इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई एक ऐसी हैबिट है इनकी जो खत्म होने वाली है। क्या पता यही वो अथॉरिटी वाले इंसान हो सकते हैं जो अपने रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेंस दिखाते हैं। तो अब ना ये डोमिनेंस जो है ना कहीं इनकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल चीजें अच्छी ही हो रही है, यस, बट कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में है ना तो ये जो इनकी डोमिनेंस है ना वो खत्म हो जाएगी। इनको शायद ये भी लग सकता है यार अब मेरा ना वो रुतबा नहीं रह गया मेरे रिलेशनशिप में, अब ना वो बात नहीं रह गई है आज के टाइम में जो मेरे पहले थी, बट वो फॉर गुड ही हो रही है। चीजों में रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है बेसिकली। रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन का एंडिंग का टाइम है। टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक बिहेवियर, ऐसी चीजें एंड हो सकती हैं। ऑसम। जो लोग सिचुएशनशिप, जो लोग ब्रेकअप, जो लोग कोई भी वियर्ड सिचुएशन से जा रहे हैं मुलांक 5 वाले, उनके लिए वैलेंटाइन पे क्या गाइडेंस आ रही है? आप लोगों के लिए रीडिंग में ये आ रहा है कि फाइनल डिसीजन ले लो। ठीक है, अगर फाइनल डिसीजन आप लोगों ने नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना कंफ्यूज्ड है ना वरुण, ये इतने कंफ्यूज्ड है, ये करे ऐसे करे, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। तो इनको ही बोलूंगी अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखों से वो पट्टी उतारो और एक बारी ना बस खुद डिसाइड करो। लाइक ये चीज देखो कि लॉन्ग टर्म पे स्टेबिलिटी इनको किस चीज में मिलेगी, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के 5 नंबर तो वैसे ही बहुत डगमगाता है। तो ये तो सबसे बैलेंस का नंबर है। तो जो चीज इनको बैलेंस्ड फील करा रही है
उस चीज़ में इनको आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब वो होता है ना कि जब देखो क्या होता है वरुण, जब आसपास हर कोई तुम्हें प्यार में दिखता है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लिप है मोहब्बत है की, वो जो शाहरुख खान सेंटर में होता है और उसके आसपास सारे लव वाले नाच रहे होते हैं, वो जो फेमस सा सॉन्ग है। तो जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना वरुण, तो आपको और ट्रिगर होती हैं वो चीज़ें कि यार ये देखिए यार मेरा दोस्त भी डेट पे जा रहा है, यार मैं ही अकेली सराउंडिंग जब ऐसी हो जाती है, तो इनको तभी पूरे वैलेंटाइन वीक पे सारे सिंगल्स मीम ही शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये उनमें से होने वाले हैं जो ना इस वैलेंटाइन पे थोड़ा ना और इरिटेटेड फील करेंगे कि ना मैं डेट पे जा पा रही हूँ और ना ही मैं अकेले सिंगल भी फील कर पा रही हूँ। तो ये चीज इनकी ट्रिगर हो रही है। ओके, बट अगेन द चॉइस इज योर्स, यू कैन डिसाइड एंड एंड दिस कंफ्यूजन। ग्रेट। आई गेस आप लोगों के लिए ये सब अभी तक की रीडिंग बहुत हेल्पफुल जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को और मोटिवेट कीजिए कि हम नेक्स्ट एपिसोड में भी शिवरात्रि पे शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर शिव जी से रिलेटेड कोई शिवरात्रि स्पेशल एपिसोड बना दें, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर कमेंट। ओके, चलते हैं मेरे मूलांक पे, सबसे फेवरेट मूलांक पे मेरे 6 नंबर पे आते हैं। कैसा जाएगा 6 नंबर का वैलेंटाइन? जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या टैरो रीडिंग है 6 नंबर वालों की? पहले सिंगल से पहले मैं 6 नंबर वालों को बता दूं कि वो 6 नंबर है। सो ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बोर्न ऑन 6, 15 और 24 ऑफ एनी मंथ, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। 6, 15, 24 तो मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा और मेरे बहुत सारे करीबी लोगों का मूलांक 6 है, तो मतलब ये तो जैसे रटा ही हुआ है मुझे। चलिए बात करते हैं 6 नंबर का वैलेंटाइन कैसे जाने वाला है 2024 वैलेंटाइन फॉर 6 मूलांक। ओके चलिए। राइट, पर उससे पहले बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैम आपका क्या स्टेटस है? मेरा क्या स्टेटस है? राइट, मेरा स्टेटस है कि मेरा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरे भोलेनाथ के साथ, और मैं बिल्कुल फुली कमिटेड हूँ उनके साथ। तो अब आप इसको जैसे मर्जी ले लें। ग्रेट। ओके, सो जो 6 नंबर वाले जिनका मूलांक 6 है उनके लिए वैलेंटाइन क्या कह रहा है जितने भी सिंगल्स हैं? जी चलिए, तो पहली बात तो 3 और 6 दोनों के लिए ना कंप्लीशन का मेजर कार्ड आया है। चलो अब हम बात करते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल के लिए आया भी कार्ड यही है कि ये ना थोड़ा अपनी इस लोनलीनेस को ना और अच्छा फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अकेले ठीक है यार, अरे वाह, अकेले ही रहते हैं यार, अकेले ही में ना, बिकॉज दे विल नॉट स्टे अलोन, बिकॉज वो अकेले हो गए हैं। ये उनकी चॉइस होने वाली है, बिकॉज उन्हें लगेगा कि यार मुझे ना, देखो आप इस कार्ड में नोटिस करेंगे ना, तो इनको ना ये लाइट बहुत यहाँ कहीं छोड़ आए हैं। ये कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें, इनको ना बाहर की लाइट से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या चाह रहे हैं कि अब हमारे खुद की अवेकनिंग हो, हमारी खुद की एक लाइट अंदर से जले, कि हम ये सोल सर्चिंग के लिए जाएंगे। तो ये ना वैलेंटाइन वीक में जहाँ सारे लोग लगे होंगे ना कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, कुछ नहीं है तो फैमिली के साथ वैलेंटाइन मना रहे हैं, जो सिंगल मूलांक 6 है ना, वो पता है क्या कर रहा होगा? वो अकेले बैठ के मेडिटेट कर रहा होगा कि आई वांट टू फील द लव फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से क्या प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो चलो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है वरुण? जितने भी मूलांक 6 वाले रिलेशनशिप में हैं उनके लिए वैलेंटाइन वीक क्या कह रहा है? देखो मूलांक 6 अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, जितनी भी पुरानी जिंदगी की प्रॉब्लम्स है ना उनको थोड़ा भूल जाओ। ये ना थोड़े पते के दिख रहे हैं, ये साथ में बैठेंगे, यार पहले ना जिंदगी में ये गलतियां हो गई यार पहले ना ये नहीं करना चाहिए था हम लोगों को ना इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। ये ना थोड़े आपस में कपल बैठ के भी ना, वो कहते हैं ना पुरानी बातों को याद करेंगे, तो वो मुझे इनका नज़र आ रहा है कि ये ना थोड़ा पुरानी भी ऐसी नहीं कि बहुत अच्छे वे में याद कर रहे हैं, थोड़ा सैड वे में याद करेंगे। यार पहले तू ऐसा था, पहले तू ऐसी थी, तो ये अवॉइड करो, प्यार का मोमेंट है थोड़ा। हाँ लेकिन अगर ये बातें करने से इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी रिलेशनशिप में ना पुरानी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, शायद वो बातें पेंडिंग थी, तो करो, अपने इमोशंस को शेयर करो, अपने इमोशंस को पोर आउट करो, एक दूसरे के साथ बैठ के रो लो, कोई बात नहीं। सो वो कुछ मुझे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप वालों के लिए। ऑसम। जो मूलांक 6 वाले कन्फ्यूजन, नो कॉन्वर्सेशन, ब्रेकअप, इन सारी चीज़ों से जा रहे हैं, उनके लिए वैलेंटाइन क्या कह रहा है? ऑसम। 6 नंबर वालों, अगर आप किसी कन्फ्यूजन से जा रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप किसी कारणवश उससे जा रहे हो, क्योंकि वो कन्फ्यूजन का अंत आ चुका है और एक रीबर्थ का टाइम हो चुका है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त रीबर्थ होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो एक एंडिंग आप लोगों को दिख रही है ना, बहुत पेनफुल लग रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो बहुत पेनफुल है, बट आप मान के चलिए कि बहुत एक डिफरेंट एग्जाम्पल है वरुण, बट जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो एक माँ को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि शायद वो बचेगी ही नहीं,
पर जब वो बच्चा उसके हाथ में आता है ना, वो बर्थ जब देखती है अपने बच्चे का, तो वो सारा पेन भूल जाती है। तो आप यही समझ लो कि ये दर्द जितना हो रहा है ना, आप ये सोच लो कि इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी में एक रिबर्थ होने वाली है ना, सो सहते जाओ बस। इन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी। All the best, ये I would like to इनके say. वैलेंटाइन वीक में ही इनका रिबर्थ इनको नजर आएगा। अरे वाह, यस, परफेक्ट। आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट जितने भी 6 नंबर वाले सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आई गेस जितने भी मुलांक वाले सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आई जस्ट फील कि सबकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, खुशियाँ और महादेव की ब्लेसिंग हो। यस। ओके, तो अब जानते हैं 7 नंबर वालों के बारे में। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर मुलांक 7। मुलांक 7 यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 7, 16 और 25th ऑफ एनी मंथ, देन दिस लव रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं मुलांक 7 वालों के लिए ये वैलेंटाइन वीक क्या लेकर आ रहा है। राइट, तो जितने भी 7 मुलांक वाले सिंगल हैं उनके लिए वैलेंटाइन वीक क्या लेके आ रहा है? मुलांक 7 आप लोगों के लिए भी मुलांक 3 और मुलांक 6 वाला वर्ल्ड का कार्ड आया, यानी आपकी भी कोई कंप्लीशन नजर आ रही है। सबसे पहले वरुण, आपने बोला सिंगल्स के लिए। यप, तो सिंगल्स के लिए मैं ये कहूँगी कोई कम्युनिकेशन है जो बहुत टाइम से आप अवॉइड कर रहे थे, बहुत ही ज़ोरों शोरों से कोई प्रपोजल या कोई बहुत ही, मैं कहूँगी कम्युनिकेशन जिसको आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे। एक फोकस आपको अपने रिलेशनशिप में अगर लेकर आना चाहिए, मतलब कोई एक इंसान अगर आपके दिमाग में, कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर इन लोग के दिमाग में है, तो इनको ना पूरा फोकस वहाँ डालना चाहिए। इधर उधर मत घूमो, बस मान लो कि हाँ यही है अब, और उसके हिसाब से ज़िंदगी जियो और उसी के हिसाब से अपनी चीज़ों में आगे एक्ट करो। कहीं ना कहीं अगेन कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है इनको इस वैलेंटाइन मंथ में। जितने भी मुलांक 7 वाले रिलेशनशिप में हैं उनका ये वैलेंटाइन वीक क्या लेकर आ रहा है? वाओ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज लवर्स ही आ गए। लवर्स का कार्ड, यू सी द इंटेंस पैशन इन दिस कार्ड। तो मैं कहूँगी बस आप तो इंजॉय करो ये वैलेंटाइन वीक, एवरीथिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। हर एक चीज़ लाइक इंटेंस केमिस्ट्री आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ आप वैलेंटाइन, मतलब सबसे बेस्ट तो 7 मुलांक वालों के लिए मुझे दिख रहा है अभी जो रिलेशनशिप में है, आपके लिए वैलेंटाइन वीक बहुत खूबसूरत जाने वाला है। एक दूसरे को लेकर बहुत प्यार, एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स, और 100% ये कहीं डेट पे मिलेंगे या कहीं ये अपना वैलेंटाइन बढ़िया बनाते हुए ही मिलेंगे आपको। ऑसम, ग्रेट। जो मुलांक 7 वाले सिचुएशनशिप, ब्रेकअप या नो कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ों से जा रहे हैं उनके लिए वैलेंटाइन वीक कैसा होने वाला है? मुलांक 7 ओवरऑल आपके लिए वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ जो ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं, वो ना बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को संभालना सीखेंगे। वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे कि अगर कहीं ना कहीं वो इमोशनल में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे थे, मैनिपुलेटिव हो रहे थे, या अगर इमोशंस में उनका कंट्रोल नहीं था, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रही है। सिचुएशन में ना एक इमोशंस को लेकर जो एक कहते हैं ना कि आप यू आर द कमांडर ऑफ योर रिलेशनशिप, कि क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे भी नहीं कि जैसे आप खुद में ही चले गए, बट ऐसे कि आप सबके साथ अच्छे से, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हो, अपनी दिल की बात रखते हुए। सो दे विल टेक दिस कन्फ्यूजन जो अभी तक चल रही है एक बैड स्टेट से बहुत अच्छी स्टेट पे। आई गेस अब हम चलते हैं मुलांक 8 वालों के पास। ओके, सो चलिए देखते हैं मुलांक 8 वालों के लिए क्या है इस बार वैलेंटाइन उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ, आपका मुलांक 8 है और ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं मुलांक 8 वालों के लिए ये वैलेंटाइन वीक क्या लेकर आ रहा है। किसके लिए वरुण? पहले जितने भी मुलांक 8 वाले सिंगल हैं उनके लिए ये वैलेंटाइन क्या कह रहा है? मुलांक 8 वालों सिंगल हो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि सिंगल के साथ साथ थोड़ी यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, दो लोगों में कंफ्यूज हो, कहीं ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है इनके लिए मुझे। ये लोग ना थोड़े ऐसे से हो रखे होंगे, वरुण सिंगल है लेकिन ना थोड़ा सा अपने आप को वो फील कर रहे होंगे, देखा मेरे पे कितने लोग मरते हैं, देखा मेरे पे ये तो ऐसी सिचुएशन इनके लिए हो सकती है। अगर ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचो। बाकी आई कैन सी दे आर एंजॉइंग, दे विल हैव सो मेनी डेट्स, किसके साथ जाऊँ ये समझ नहीं आएगा इनको, मतलब इनकी ये सिचुएशन हो सकती है। और अगर ऐसा है कि बहुत सारे प्रपोजल्स है बट आप कहीं नहीं जाना चाहते, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सही नजर आ, लाइक बी वेरी फर्म अबाउट योर कैरेक्टर, कहीं ना कहीं मैं इनको ये कहना चाहूँगी। करेक्ट।
जितने 8 मूलांक वाले रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो फॉर दिस वैलेंटाइन? ओके, मूलांक हार्ट वालों, जितने भी लोग रिलेशनशिप में है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को ना वो करने वाला। आपकी आपकी अगर सपोज करो आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी, आप कहेगा चल यार डेट पे चलते हैं। अरे यार छोड़ना, डेट वेट कुछ नहीं होती ना यार, अरे छोड़ यार। वो ना रिलेशनशिप को इतनी अहमियत नहीं देंगे। उनको ऐसा लगेगा नहीं यार मुझे अपना अपना मी टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने काम में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे मत बताओ यार ये सब क्या हर साल ही आता रहता है वैलेंटाइन, तो ये कौन सी नई चीज़ आई है। सो कहीं ना कहीं ये ना बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं ये इमोशंस को। तो अगर आपके कोई पार्टनर है जो 8 नंबर है, तो आप ये मान के चलो कि इस वैलेंटाइन आपका कोई प्लान नहीं बनने वाला है। और अगर आप 8 नंबर हो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ठीक है यार, थोड़ा सा सुन लो पार्टनर की, थोड़ी उसके भी मन की कर दो, बट ये करते हुए नजर नहीं आ रहे। दे विल नॉट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू द इमोशंस एज ऑफ नाउ। करेक्ट। जो भी 8 नंबर वाले किसी भी सिचुएशनशिप, ब्रेकअप या नो कम्युनिकेशन, कोई भी वियर्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो फॉर दिस वैलेंटाइन? आपके लिए मैं ये कहूँगी कि इनको ना क्या करना चाहिए, सब दुनिया से मोह माया से हटके, नहीं ये तो नहीं कहूँगी माया से हटके, मोह से हटके ना सिर्फ माया में उलझ जाओ। क्योंकि कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो सिर्फ फोकस ये करो कि यार मैं अपनी चीज़ों को, मैं अपने आप को फाइनेंशियली और कैसे बेटर कर सकता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना दिमाग में ही चल रहा होगा, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने उसके लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें नज़र ही नहीं आ रही है। वैलेंटाइन वीक में वो लोग होंगे जो बिल्कुल ही ना इस चीज़ पे दिमाग लगाएंगे, वैलेंटाइन वीक आ रहा है यार, ऐसा क्या करूँ कि मैं और पैसे कमा पाऊँ इस सिचुएशन से, ये प्यार की ऐसी क्या चीज़ें बेचूं। सो इनका दिमाग ना थोड़ा पैसे पैसे में ही होने वाला है, इनका दिमाग ज़्यादा प्यार व्यार में होगा नहीं। एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। वो पॉजिटिव कार्ड है। तो मैं आपको कहूँगी कि प्यार में दिमाग डालो ही मत। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करो, बिकॉज आई थिंक वो कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे, तो वो प्यार वाली सिचुएशन पे ऑटोमेटिकली इनके लिए सॉर्ट हो जाएगी। मूलांक 9 पे चलते हैं आप। चलिए चलते हैं मूलांक 9 पर। चलिए, तो अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 9, 18 और 27 ऑफ एनी मंथ, आपका मूलांक 9 है। चलिए वरुण, देखते हैं कि मूलांक 9 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है इस बार का वैलेंटाइन मंथ। जितने भी लोगों का मूलांक 9 है उनके लिए वैलेंटाइन टैरो रीडिंग क्या कह रही है, जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं? सो मूलांक 9 अगर आप रिलेशनशिप में हो, पहली बात ना बहुत कंफ्यूजन है वरुण इनको ना इस वीक में। मुझे नज़र आ रहा है वैलेंटाइन के टाइम पे कि इनको ना बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार क्या, कहाँ हूँ मैं, कौन सी स्टेट में हूँ, मतलब क्या हमारा रिलेशनशिप कहाँ ही जा रहा है। तो मैं आपको कहूँगी फ्यूचर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी वो फ्यूचर प्लानिंग कैसे भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ की हो सकती है, मे बी गो ऑन अ ट्रैवल पे चले जाओ अपने पार्टनर के साथ, कहीं आउट ऑफ वेयर एवर यू आर सिचुएटेड, उससे दूर कहीं जाने की ये सोच रहे होंगे। और अगर सोच रहे हैं तो इनको जाना भी चाहिए, ठीक है। सो कुछ ट्रैवल, और अगर हो सके तो पानी वाली जगह, ये इनको बहुत प्रेफरेबल रहने वाली है। तो आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बिकॉज ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि एक ना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहेंगे, थोड़े से ना ऐसे स्टेट में रहेंगे कि यार ये है ऐसे है। और अगर बाई चांस आप कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, तो आई वुड से द बेस्ट गिफ्ट वुड बी कि आप दोनों साथ में ट्रिप पे चले जाओ। बेस्ट गिफ्ट वुड बी अ ट्रिप। परफेक्ट। जितने भी मूलांक 9 वाले सिंगल हैं उनके लिए टैरो क्या कह रहे हैं फॉर दिस वैलेंटाइन? थोड़ा सा ना ये प्यार व्यार का बर्डन अपने सर से उठा दो। थोड़ा सा ना बहुत बर्डन है एक्चुअली इस चीज़ का सोच के ना कि क्या होगा क्या होगा, ये तभी है देख कि रहे हैं नहीं और है, ये है पॉडकास्ट कि भी तभी नहीं देख है। रहे हैं। हाँ, ये है, यही है वो इंसान की नहीं है, ये बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, ये है कि वो है, तो बहुत 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 कन्फ्यूजन चल रही है। सो मैं आपको कहीं ना कहीं कहूँगी कि इस कन्फ्यूजन को ना दिमाग से निकाल दो। जितना आप बर्डन लेके चल रहे हो ना कि मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी वर्थ इट हो जाऊंगी, मैं ऐसे कर लेती हूँ, फिर ये मुझे पसंद कर लेगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे आपको पसंद करना है तो वो आपको पसंद कर लेगा। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं 100% सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। बट अपने आप को तंग करना बंद कर दो, बिकॉज बाई द टाइम वो आपको पसंद करे और आप ही ख़त्म हो जाओ या आप ही बिल्कुल बचो ही ना, दैट मेक्स नो सेंस, राइट। तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसके लायक बनना अपने आप को बंद कर दो। आप बहुत लायक हैं ऑलरेडी, बस सही समय का वेट करो, जिस दिन बस छांटता छूंटता वो आप तक पहुंच जाए। That's what I would say. Awesome. मूलांक 9 वाले जितने भी रिलेशनशिप में परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो नो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई सिचुएशनशिप हो, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड फॉर दिस वैलेंटाइन उनके लिए? ओके,
सो देख लेते हैं कि जितने भी लोग कंफ्यूजिंग स्टेट में है, कहीं ना कंफ्यूजिंग स्टेट में है, ये तो कार्ड में भी नजर आ रहा है कि मतलब दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, बट उसके साथ साथ मुझे नजर आ रहा है कि दे विल टेक एन एक्शन, दे विल बी वेरी क्लियर। कहीं ना कहीं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कॉन्टैक्ट होने वाला है इनका, तो Oh. ये डेफिनेटली तो अभी तक सोच रहे हैं ना वो मुझे मैसेज करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो या तो वो कर देगा या आप ही कर दोगे मैसेज। तो नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है 100%। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे कि इमोशनल डिसीजंस इमोशन के हिसाब से नहीं, बल्कि लॉजिक के हिसाब से। तो आपका थॉट, आपका एक माइंडसेट आपको क्या बता रहा है ना, उस चीज़ पे इनको बहुत फोकस करना चाहिए इस वैलेंटाइन वीक में। इमोशंस में नहीं आना कि प्यार का महीना चल रहा है तो कुछ भी इमोशनल डिसीजन ले लो, ऐसा नहीं। परफेक्ट, ऑसम। आई गेस आप लोगों को अपनी लव रीडिंग मिल गई हो, जितने भी मूलांक 9 वाले हैं, जितने भी 1 से 9 वाले हैं, आप सबको भी मिल गई हो। एंड जितनी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी भी वियर्ड सिचुएशन में, प्यार मोहब्बत वाले मैटर में, आई होप हमने अपना काम बखूबी निभाया हो। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। एंड नाउ गाइडेंस मून कार्ड के अकॉर्डिंग एंड मैसेजेस ऑफ लव के अकॉर्डिंग। नमस्कार, एक सवाल है आपसे। कितनी बार आपने ऐसा सोचा है कि यार मैं खुद से कब मिलूंगा? हम जिंदगी भर शहर, नौकरी, पैसा बनाना, रिश्तेदारी, दोस्ती निभाना, इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर अंदर जो एक्चुअल शांति होनी चाहिए वो कभी मिलती ही नहीं। पर यू विल बी प्राउड ऑफ मी, बिकॉज मुझे वो शांति मिली। कैसे मिली? मिलाव से मिली। मिलाव, मीट योर सेल्फ थ्रू डिवाइन। थ्रू डिवाइन यानी वो भगवान जो मुझे मिले और उन्होंने मेरे से ही मिला। अब दिस साउंड्स थोड़ा हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा ऐसे वियर्ड, थोड़ा सा ऐसे फिशी, बट आई विल टेल यू, जब से आप ये एडोंटॉक्स देख रहे हैं, जब से मैंने एडोंटॉक्स करना शुरू किया, मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं ज्योतिर्लिंग गया, मैं शक्तिपीठ गया, मैं बहुत सारे धाम पे गया, मैं बहुत सारे ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे गया, कुंभ गया, कहाँ नहीं गया। और सिर्फ अकेला नहीं गया, मेरा नेचर नहीं है अकेले निकल जाना, अकेले रहना, तो मैं अपने साथ पूरा काफिला लेके गया। मेरे साथ मेरी पूरी एडोंटॉक्स की टीम, मेरे बाकी दोस्त यार, उनके दोस्त यार, उनके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, और हम लोग जब भी निकले ना, पूरा एक काफिला निकला। एंड उस पूरे काफिले को ना भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान से मिलना क्या होता है? मेरे हिसाब से 4 चीजें होती है: दर्शन, सिमरन, अनुभव, एकता। यानी स्टेज 1 देखना, उसके बाद याद करना, उसके बाद महसूस करना, और फिर भगवान के साथ एक हो जाना। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है एडोंटॉक्स द्वारा, मेरे द्वारा, आप सब के लिए, जहाँ पे हम काफिला लेके जब निकलते थे तो हमें लगता था कि यार जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हम चीखेंगे, उतने ज़्यादा हम तेज़ी से भजन करेंगे, उतनी तेज़ी से हम महादेव महादेव चिल्लाएंगे, हम राधे कृष्णा चिल्लाएंगे, हम वो महसूस कर पाएंगे। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा वो ऑरा क्रिएट होगा, वो सब होगा। सो नाउ मिलाव इज़ एन इनिशिएटिव, जो आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी इन मॉडर्न वेज, बट वो मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, क्योंकि द आइडिया ऑफ इट वो धीरे धीरे हम बताएंगे। बट मिलाव के बारे में क्या है, हम लोग वो काफिला बड़ा कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके दर्शन करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम भगवान से मिलेंगे और भगवान फिर हमको हमसे मिलवाएंगे, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को अर्जुन से मिलवाया था। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मिलाव की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कुछ भी मैसेज करेंगे, आपको मेरी टीम कनेक्ट करेगी और मिलाव के बारे में सारा एक्सप्लेन करेगी। हम लोग कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग कब दर्शन करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, एवरीथिंग इट्स गोना बी नाउ मिलाव एंड मिलाव एंड मिलाव। सो या अब और नहीं बोल रहा हूँ, एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लेना, गेट इन द शो। हम लोग इसको क्विकली लेके चलेंगे क्योंकि हम इसमें कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको लेके जाएंगे मूलांक 1 से 9। जल्दी आप लोगों को जितना मैक्सिमम आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं, प्लीज़ आप एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, आप वो सवाल सोचिए, क्योंकि अब ये गाइडेंस है 1-on-1। जितने भी लोग पॉडकास्ट में इतने देर तक बने हुए हैं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं सोचिए, बिल्कुल क्लियर सवाल पूछ लिए। जितनी देर में मैम शफल कर रही है उतनी देर में आपको बहुत क्लियर सवाल पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है, अपने मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सबको केटर करिए, एक स्पष्ट क्वेश्चन फॉर्म कीजिए एंड देन इस पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू कीजिए, आगे प्ले कीजिए। जैसे ही आपका वो सवाल आपके मन में आ जाता है, उसी की एनर्जी से
आई गेस एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो कार्ड्स आपको रिप्लाई करेंगे. लेट्स कैरी ऑन. ऑलराइट, ऑसम. सो वरुण, गाइडेंस तो हम इनको देंगे ही, बट अभी जो ये मैसेजेस ऑफ लव कार्ड है ना, इनके साथ जो मेरी वर्किंग है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है. आपको मुझे उसमें ऐसे हेल्प करनी है कि आपको सिर्फ ये बताना है, आपको मुझे इंस्टेंटली ये बताना है कि अभी हम मुलांक एक, आई होप अब तक सबको पता चल गया होगा, वरना हम स्क्रीन पे लिख देंगे कि मुलांक एक. आई गेस जो अब तक बने हुए हैं उनको सबको पता लग गया. जी. सो आपको मुझे ये बताना है कि हम मुलांक एक की बात कर रहे हैं. मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, जितना मुझे इंट्यूटिवली मन करेगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले उन मैसेजेस की जो शायद मुलांक एक वाले. तो इन लोगों को क्या करना है वरुण, मैं आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन दिमाग में रखना है. ठीक है, मुलांक एक वालों, जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, मे बी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप किसी क्रश के बारे में सोच रहे हो, एक्स के बारे में सोच रहे हो, किसी के भी बारे में सोच रहे हो, इनको बस वो स्पेसिफिक पर्सन को अपने दिमाग में रखना है. एक ही इंसान को रखना है. यस, एक ही कहीं इंसान. 2-3 आप लोग रख लो और फिर आपको ये किसकी खुद है? फंस जाओगे. हाँ, राइट. ठीक है, ओके. तो इट्स लाइक कि सपोज जैसे मैं हूँ, तो मैं कोई भी एक इंसान अपने दिमाग में रखूँ जिससे मैं चाहता हूँ कम्युनिकेट करना, बट उसकी तरफ से मेरे लिए क्या मैसेज है, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता. सो आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स को हम साथ में मैं इनको बताने वाली हूँ मैसेजेस. ऑसम. I'll put जल्दी आप बता दे रहे ना. जी. मुलांक 3 का बताइए. मुलांक 3, ठीक है. सो मुलांक 3 वालों, स्पेसिफिक पर्सन को अपने दिमाग में लाइए, उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, एंड सबसे पहले देखते हैं कि वो एक क्या ऐसा मैसेज है, एक ऐसा क्या हिडन मैसेज है जो वो आपको कहना चाहता है या कहना चाहती है. ओके, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा झूठ बोला है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई हैं. अगर बात करें आपकी फीलिंग्स क्या है या आपका अंदर का कोई क्या मैसेज है, कहीं ना कहीं मुलांक 3 वालों, आपके और आपके पार्टनर में ना कुछ ऐसी कन्वर्जेशन चल रही है या कुछ ऐसी कन्वर्जेशन हो रही है जो कि मुझे बहुत सैड नज़र आ रही है, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया अनवर्दीनेस का. कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं, आप ये मानते हैं कि मेरा सामने वाला जो पार्टनर है ना, जैसा भी है पर मुझसे बेटर है. कहीं ना कहीं मैं उतनी वर्दी नहीं हूँ या नहीं हूँ, एज एन लाइक एज अ मेल या फीमेल बोथ, कि शायद आप दोनों एक दूसरे के इतने लायक नहीं, या कुछ ऐसे थॉट्स या कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो रही है. ठीक है, इसी बात पर एक बारी मुलांक 3 वालों को गाइडेंस भी दे देते हैं हम लोग. सो देख लेते हैं कि मुलांक 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. मैं ऐसे ही कार्ड को पुल आउट करूँ, मैं कार्ड स्प्रेड नहीं करूंगी वरुण, मैं कार्ड्स को ऐसे ही एक कार्ड पुल आउट करूंगी. मुलांक 3 वालों के लिए लव गाइडेंस. मुलांक 3 वालों, आपके लिए लव गाइडेंस आ रही है न्यू मून इन एरीज. कहीं ना कहीं एक्शन लो. अगर आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी वर्दी नहीं हो, तो फिर आप किस मोमेंट का वेट कर रहे हो, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो. टेक द एक्शन, उस चीज़ पे एक्शन लीजिए ना, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, और वही चीज़ वरुण उनके लव रीडिंग में भी आया था. राइट. कंप्लीट करो उस एक्शन को, यहाँ रुक मत जाओ. क्या पता आगे आने वाली चीज़ इससे बेटर हो, क्या पता चीज़ें जो आगे आ रही हो वो बहुत सुंदर हो, बहुत बेटर हो, क्योंकि ये एरीज का कार्ड है. यानी कि जो भी एक्शन होगा तो बहुत फायरी एक्शन. तो वो एक्शन से, उस फायरीनेस से मत डरो कि चीज़ें कितनी खराब हो जाएंगी, चीज़ें कितनी बेकार हो जाएंगी, या कोई बहुत गुस्सा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी. समटाइम्स लिटिल एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन, राइट? रुक जाना नहीं. राइट. अब जानते हैं जल्दी से हम मुलांक 5 वालों के बारे में. चलिए, मुलांक 5 वालों, आपको भी सेम काम करना है कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचना है. एंड प्लीज़ जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, अगर आप बाई चांस के मदर है, फादर है, पेरेंट है, तो प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में मत सोचिए, बिकॉज मैं प्योरली एक वैलेंटाइन की पर्पज से रीडिंग कर रही हूँ. एंड आई नो कि बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ वैलेंटाइन मनाते हैं, बट माई पर्पज हियर इज़ कम्प्लीटली एक ऐसा लव रिलेशनशिप. एंड यहाँ पर मैं फैमिली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ. तो आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच लीजिए, अपने बच्चों के बारे में मत सोचिएगा, लेकिन ठीक है, बिकॉज वो रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी. चलिए, सो अभी हम बात करते हैं मुलांक 5 वाले, आपके पार्टनर या आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो वो कह नहीं रहे हैं. यार वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, यार किसी चीज़ की दे दो यार उनको माफ़ी. दे आर स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट. तो वो बहुत दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो. इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है. चलो अब देख लेते हैं आपके मन में क्या चल रहा है एक बारी. सो मुलांक 5 वाले जितने भी ये देख रहे हैं, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है. देखें, देख कितना मतलब बढ़िया वरुण आता है ना. देखो, मुलांक 5 वाले खुद डिटैचमेंट में और सामने वाला फॉरगिवनेस मांग रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. आई अंडरस्टैंड. और कार्ड में भी ऐसा आ रहा है कि आई हैड टू लेट गो
ऑफ दिस अटैचमेंट, सो आई कुड बी क्लियर. हो गए हो क्लियर. अब मतलब मुझे लगता है लोगों को अगर थोड़ा टाइम चाहते हो, टाइम लो, उन्हें माफ़ कर दो. कभी कभी ना माफ़ कर देना चाहिए और बोलना चाहिए मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आई नीड सम स्पेस, अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, बट मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कर लो. ऐसे ही मत करो कि मैं माफ़ भी नहीं करूँगा, मैं दूर भी चल जाऊँगा. क्यों बेचारे इंसान को वो कहते हैं ना टॉक्सिक सिचुएशन में डाल रहे हो, उसको बेचारे को टॉर्चर कर रहे हो. सो माफ़ कर दो. चाहे आपको थोड़ा टाइम और डिटैच होना है तो हो जाओ. अब मैं देख लेती हूँ डिटैचमेंट होना भी है कि नहीं एक बारी गाइडेंस में, राइट. सो मूलांक 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस है मूलांक 5 की, एक बारी वो देख लेते हैं. यार आपके लिए ना 2 कार्ड्स पॉपअप किए हैं. देखो आपके लिए भी अगेन कार्ड्स गाइडेंस में भी आया है, कॉन्फिडेंस इज द की. यानी कि आपको ना क्लैरिटी है माइंड में. कुछ लोग होते हैं ना जो बस चले ही जाएंगे, कि सोचते ही रहेंगे बस. क्लैरिटी है आपको. और दूसरा कार्ड आया कम्युनिकेशन इज द की. यानी कि कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन में उस क्लैरिटी को रखो. अपनी कम्युनिकेशन में अपने सामने वाले को बताओ कि हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया, मुझे तुझसे प्रॉब्लम नहीं, बट देयर सम थिंग्स व्हिच आर इन माय माइंड. सो अपनी बातों को ढंग से रखो. हाँ, अब कि दूर जाने से, किसी इंसान से हट जाने से, एस्केप करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता. उस चीज के साथ बैठ कर कितनी भी डिफिकल्ट हो, उस कन्वर्सेशन को करके ही सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं. ऑसम. अब जानते हैं क्या मैसेज है मूलांक 8 वालों के बारे में और क्या उनकी गाइडेंस है फॉर दिस वैलेंटाइन. ओके, सो देख लेते हैं मूलांक 8 वालों. आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए अपने दिमाग में. सो जो भी वो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके हिडन मैसेजेस आप जानना चाहते हो, लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहता है या चाहती है. कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ना जब चीज़ें मुश्किल होती है ना तो ऐसे छोड़ छाड़ के चले जाते हो. तो इतना एस्केप मत किया करो. उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत एस्केप माइंडसेट रखते हो, और उनको लगता है कि ऐसी जब चीज़ें मुश्किल होंगी ना तो या तो आप छोड़ दोगे या मैं छोड़ दूंगी. तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना ये है कि आप ना बहुत एस्केपिज्म, या आपका मतलब बहुत ज़्यादा एस्केपिज्म को फॉलो करते हो आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में. और अगर मैं आपका हिडन मैसेज देखूँ उनके लिए तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. वरुण कहते हैं ना कभी कभी इंसान, कहते हैं ना 2 लोग बहुत अच्छे होते हैं एक दूसरे के लिए, बट शायद दोनों ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते. उनको ये लग रहा है कि एस्केप करते हैं, या वो भी कभी कभी एस्केप कर देते होंगे. और ये पता है क्या कर रही, कह रही कि यार मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, तू समझना यार कि अभी मैं दूर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को एस्केप करनी है, मुझे एस्केप करना है, बट मैं इसलिए दूर जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे पूरी करनी है, ताकि तुझे आगे लाइफ में कोई दिक्कत ना हो. सो समझो यार, थोड़ा मूलांक 8 वालों, जो भी आपके स्पेसिफिक पार्टनर है उनको ना समझाओ. एस्केप मत करो, चीज़ों से दूर मत भागो. जितना दूर भागोगे ना तो वो भी एक बर्डन की तरह सर पे आता रहेगा. ठीक है, चलो इन लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं. मूलांक 8 वालों के लिए क्या लव गाइडेंस है. वेरी नाइस. मूलांक 8 वालों, आपके लिए कार्ड आया इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी. तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है ना कि यार नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है रिलेशनशिप में, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करो. आप दिमाग में अगर कोई आपका थॉट भी आ रहा है ना नेगेटिव सा कि यार पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होंगी, चीज़ें बेटर होंगी नहीं होंगी, कुछ भी नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है ना, इनको बस उस फियर को, उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल देना. सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी. ग्रेट. कहीं ना अपने रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रखो. ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ना ज़्यादा लोगों के में आने मत दो, बिकॉज वो कहते हैं ना कभी कभी नज़र बहुत लग जाती है, तो वो इनके साथ हो सकता है. ओके, ध्यान रखिए मूलांक 8 वाले. अब चलते हैं मूलांक 1 की तरफ. क्या मैसेज है मूलांक 1 वालों के लिए और क्या गाइडेंस है मूलांक 1 वालों के लिए इस वैलेंटाइन. चलिए देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए कि क्या आपका स्पेसिफिक पर्सन. सो मूलांक 1, स्पेसिफिक पर्सन को दिमाग में लाओ. अगर अभी कोई पर्सन नहीं है और एक्स की ही याद आ रही है तो एक्स को दिमाग में ले आओ, बट लाना कोई एक ही इंसान है जैसे वरुण ने कहा था. चलिए मूलांक 1 वालों, क्या स्पेसिफिक पर्सन से आपके लिए मैसेज है. बहुत सारा कुछ कहना चाह रहा है आपका स्पेसिफिक पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है आपसे, देखो कहीं ना वो जानता है कि उसने डैमेज किया है, और वो ये भी जानता है कि उस डैमेज की वजह से सिर्फ आप नहीं वो भी हर्ट हुआ है या हुई है. ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ये मानता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में, यानी कि आप और वो एक दूसरे की लाइफ में कुछ लेसन लर्निंग के लिए आए थे जो वो कभी नहीं भूल सकते. वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपके साथ ना उनका एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट है. तो और कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मैं आपको एक कारण दे सकती हूँ कि उनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा. तो अगर कोई
है ना कोई गिल्ट विल्ट, कुछ क्वेश्चन, कोई क्लोजर, तो इसे आप अपना क्लोजर मान लो, ठीक है। वो वाई जो होता है ना दिमाग में, क्यों किया उसने ऐसा, कुछ ऐसी फाइनेंशियल या इमोशनल नीड्स थी जिनको वो केटर कर रहे थे। गलत हो सकती है क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत थे, बट चलो आपका हिडन मैसेज देख लेते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ओके, कहीं ना कहीं आप मेंड करना चाह रहे हो, ये कहीं ना अपना रिलेशनशिप मेंड करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, कुछ चीज़ें बेटर हो जाए, जो खराब हुआ वो कहते हैं ना एक जैसे टूटा हुआ दिल, कहीं ना कहीं उस टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश। और ये भी जानते हैं कि जितना ये उनसे दूर रहे हैं इस पूरे दौरान, उतनी ही क्लैरिटी इनको अपनी चीज़ों में मिली है। बाय बीइंग अवे कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए अपने आप को, इनको बहुत सारी क्लैरिटी मिली इस चीज़ पे, और ये चीज़ भी ये कहीं ना कहीं उन्हें कहना चाहते हैं। देख लेते हैं मूलांक 1 वालों आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो मूलांक 1 वालों के लिए क्या लव गाइडेंस है। एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। अगर आपको लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करने से आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो सकता है तो बेहिचक करिए। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन इसीलिए आ रही होगी क्योंकि कभी कभी हम मैनिफेस्ट तो करते हैं वरुण, बट अपने अंदर ना वो चेंजेस नहीं लाते। मतलब भगवान भी तो तभी आपको देंगे ना जब आप उसके लायक बनेंगे। तो आप बस वो एडजस्टमेंट्स करिए एंड यू सी योर रिलेशनशिप विल टर्न इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल रियलिटी। और एडजस्टमेंट सिर्फ आपको नहीं, अगर आपको अपने पार्टनर से भी कोई एडजस्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है तो उनसे बात करिए इस चीज़ के बारे में। तो चलते हैं अब हम मूलांक 4 वालों की तरफ। मूलांक 4 वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस वैलेंटाइन। चलिए मूलांक 4 वालों, जल्दी से दिमाग में उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए जिसके थ्रू आप मैसेज चाहते हैं। कौन है वो स्पेसिफिक पर्सन, नाम लिख दो, लिख सकते हो तो। मूलांक 4 वालों के लिए नहीं कह रही, सबके लिए कह रही हूँ। तो अगर आप मत लिखना, फंस जाओगे क्योंकि आपके पेरेंट्स ही ये पॉडकास्ट देखते हैं। चलिए, सो मूलांक 4 वालों का स्पेसिफिक पर्सन उन्हें क्या मैसेज दे रहा है, लेट्स सी। मूलांक 4 आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, वो ये कह रहा है कि करंटली ना वो बहुत स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है। वो चाहता है कि वो बस ना एक सिचुएशन से ना थोड़ा भाग जाए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो ये उनकी तरफ से उनका मैसेज है। अभी आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको गाइडेंस में बताऊंगी, आपका मैसेज देखूंगी। बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रखे हैं स्ट्रेस से, उनको ऐसा लग रहा है वो बंधे हुए हैं, वो क्या करें, वो कैसे भागे, लाइक दे आर नॉट हैप्पी, आई वुड से। ठीक है, अब आपका क्या स्पेसिफिक मैसेज है उनके लिए। हाँ, कुछ गलती तो आपने करी है लग रहा है, क्योंकि आपके कार्ड के अंदर रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। आई विश दिस नेवर हैपेंड। कुछ किया है ना आप लोगों ने, कुछ तो किया है, तभी वो सामने वाला भागना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि बस ये स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी से चला जाए कहीं ना कहीं। सो अगर आपने कुछ किया है तो मैं आपको ये कहूँगी कि रिग्रेट कर रहे हो तो उस चीज़ पे कुछ तो किया है आपने। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इन्होंने उसको परेशान किया है। ठीक है, तो अब देखो कई बार ना क्या होता है कि सामने वाला ना क्या करता है कि अब वो कह रहा होगा मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना। अब ओवरऑल वरुण सिचुएशन में क्या नजर आता है कि सामने वाला बहुत टॉक्सिक रिएक्ट कर रहा है। बट आप ये देखो कि उसके उस टॉक्सिक रिएक्शन के पहले वो इतने टाइम तक जो वो स्ट्रेस को बिल्ड कर रहा था वो, तो इस बात को समझो। ठीक है, अगर रिग्रेट है तो उस चीज को अंडरस्टैंड करो, बिहेवियरल चेंज लेकर आओ। ठीक है, सिर्फ उसको बोल देने से, उसको रोक लेने से कुछ नहीं होगा। मूलांक 4 वालों के लिए क्या लव गाइडेंस है देख लेते हैं। 2 रीडिंग आई है आपके लिए, 2 कार्ड्स आए हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि भाग रहे हो, सिर्फ सोचे जा रहे हो, दिमाग में थॉट्स को रख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा यार। इन चीज़ों के कंक्लूजन को लेकर आओ। आई नो कंक्लूजन्स जब लेके आते हैं ना तो कंक्लूजन्स हमेशा अच्छे हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्लूजन तक पहुँचा ही ना जाए। सो प्लीज़ उस कंक्लूजन तक पहुँचो। अगर वो कहीं ना कहीं हर्ट है, मेरा मन किया यार आप लोगों के लिए एक और कार्ड निकालने का गाइडेंस का, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया कि अगर आप कंक्लूजन तक पहुँचे, जिस कंक्लूजन से आप डर रहे हैं ना, अगर आप उस कंक्लूजन तक पहुँचे तो इस बात को समझिएगा कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक दोबारा नई शुरुआत हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अ विन विन आउटकम है। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, ये भी सोचना कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोनों को इस चीज़ में समझना है कि दोनों की क्या नीड्स है और दोनों के लिए क्या सही है। ठीक है, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना है। दैट्स ग्रेट, आई गेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, मूलांक 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है मूलांक 2 अपने पार्टनर को, और क्या जानना चाहता है अपने पार्टनर से मूलांक 2, एंड मूलांक 2 के लिए क्या गाइडेंस है।
इस वाले डन। टाइम। सो मुलांग दो, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, अपने दिमाग में वो स्पेसिफिक पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनकी फ़ोटो लेकर आइए और देखते हैं कि मुलांग दो वाले का जो भी स्पेसिफिक पर्सन है वो उनसे क्या कहना चाह रहा है। यार कितने सारे लोग अपने पार्टनर है जो एस्केप करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों परेशान करके रखते हो अपने पार्टनर को इतना। चलो, आपका पार्टनर ना कुछ छुपा रहा है आपसे ठीक है, बहुत प्यार करता है यार आपसे, वो ये भी आपको कह रहा है कि द वे यू लव कैन नेवर बी रिप्लेस्ड या कैन नेवर बी मैच्ड। सो वो इररिप्लेसेबल आपसे प्यार करता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहा है, उसकी वजह से ना थोड़ा आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं मेरे को ना बिना बताए कहीं चला जाता है, ये करता है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बट ही लव्स यू या शी लव्स यू, प्यार तो है, प्यार तो करते हैं वो आपसे। अब वो क्या सीक्रेट है, कहीं इसलिए सीक्रेट तो नहीं है कुछ सरप्राइज वरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो इतना भड़क मत जाना उनके ऊपर। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाह रहे हैं या मे बी उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई। अब देख लेते हैं आपका क्या मैसेज है। ये मुलांग दो वालों से ना आप प्यार के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। देखो, उनके पार्टनर उनसे रिप्लेसेबल प्यार करते हैं। मुलांग दो वाले खुद ही उनके बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं, जब मौका मिले बस उनके बारे में ही सोचेंगे। तो ये भी बहुत प्यार करते हैं। प्यार के साथ साथ ना ये तो वैसे से हैं कि बस ऐसा बैठे होंगे, आप पूछेंगे क्या हो गया नितिका, किसके बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं यार बस इसी के बारे में सोच रही हूँ, तो ऐसे ही अपने ख्यालों में ही खो रखे होंगे। चलिए मुलांग दो वालों के लिए देख लेते हैं क्या लव गाइडेंस है। मुलांग दो के लिए क्या लव गाइडेंस है। मुलांग दो, बड़ी पिक्चर को देखो, ठीक है। वो छोटे छोटे सीक्रेट्स, ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने जा रहा है, कुछ जा रहा है, मे बी इसलिए नहीं बता रहा हो क्योंकि ऐसा लग रहा हो कि मे बी यू विल गेट हर्ट, कुछ भी हो सकता है कारण। बड़ी पिक्चर को देखो कि हमारा रिलेशनशिप क्या इन छोटी छोटी चीज़ों में बना है या हमारा रिलेशनशिप की बुनियाद बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हो सकता है ना तो वैलेंटाइन पे ना किसी ट्रिप पे चले जाओ। आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी किसी प्रेडिक्शन में बोला था, एंड एज फार एज आई रिमेंबर मुलांग दो के लिए बोला था। बट मुलांग दो, आई एम टेलिंग यू, एक ना कोई बढ़िया सी ट्रिप, अच्छी सी ट्रिप पे चले जाओ अपने पार्टनर के साथ, और वहाँ पे जाके ना उससे खूब बातें कर लेना, क्या छुपा रहा है तू मुझसे या तू क्या छुपा रही है ठीक है। ऑसम। चलते हैं मुलांग 7 की ओर। मुलांग 7 वालों के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है उनका पार्टनर का और उनका उनके पार्टनर के लिए इस वैलेंटाइन 2026। चलिए देख लेते हैं मुलांग 7 वालों के लिए। मुलांग 7, अपने स्पेसिफिक पर्सन की इमेज अपने माइंड में लेकर आइए, सोचिए अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। आपका क्रश हो सकता है। अच्छा प्लीज़, जब मैं क्रश बोलती हूँ ना तो सेलिब्रिटी मत सोचना यार, बिल्कुल भी मत सोचना कि वो शाहरुख खान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कनेक्ट नहीं करेंगे, एनर्जीज कुछ वैलिड नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है, देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मुलांग 7, यार वो ना किसी चीज़ को लेकर ना स्पेस चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कई बार कि आप ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, या वो चाहते हैं कि वो ना इक्वल गिव एंड टेक हो आपके दोनों के रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक बैलेंस बिठाने के लिए वो थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं इस समय पे आपके लिए। वो स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इस चीज़ का कार्ड आ रहा है। बाकी आपके लिए देखते हैं कि आप क्या उनको एक हिडन मैसेज देना चाहते हो। हाँ, क्योंकि कोई इंसान स्पेस मांगेगा तो कहीं ना कहीं आप तो उनको याद ही करेंगे ना। तो आपका मैसेज ये है कि मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। सो कहीं ना कहीं आप बहुत एक क्या कहते हैं ना, एक मिसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा स्पेस अगर वो चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक वो चाह रहे हैं, तो आप उन्हें दीजिए। बाकी अगर मुलांग 7 आपका है तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए है। व्हाट इज़ द लव गाइडेंस फॉर यू। लव गाइडेंस, ओके। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं या उनसे इतने ऑब्सेस्ड है कि मतलब उन्हीं के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं, सो कोई भी एक चीज़ है जिसकी ना बहुत एक्सट्रीम्स पे हो, तो आप उस चीज़ को समझो कि आपको ना वो एक्सट्रीम माइंडसेट को हटाने की ज़रूरत है, और एक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मैं सारा दिन क्लिंजी भी नहीं हो सकता या हो सकती, और मैं बिल्कुल अपने बारे में ही सोचता रहूँ या अपनी ही किसी एक जोन में रहूँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसी एक क्या माइंडसेट है, एक ऐसी क्या थॉट है, एक ऐसी क्या हैबिट है शायद जो मुझे मेरे रिलेशनशिप में या मेरे रिलेशनशिप को या मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ चीज़ों को ख़राब कर रही है, जिसको मैं बेटर कर सकता है, कर सकती हूँ। ग्रेट। मैं बहुत लेट बोल रहा हूँ ये, बट आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों को ये एपिसोड ना अपने
अगर लव वंस हैं या रिलेशनशिप में हो या कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो इसके साथ देखना ये पॉडकास्ट ज़्यादा मज़ा आएगा। आई डोंट नो कि काफ़ी लेट बोल रहा हूँ, तो आप फिर से जाके भी देख सकते हो अपने अपने मूलांक पे, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा कि यू गाइस कैन रिलेट, यू गाइस कैन शेयर, और इन्हीं बातों से आपको नई कॉन्वर्सेशंस भी मिल जाएंगी। सो यप, देखिएगा। तो चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। क्या मैसेज है मूलांक 9 वालों के लिए? क्या मैसेज मूलांक 9 वाले देना चाहते हैं अपने लव वंस को? एंड क्या गाइडेंस है मूलांक 9 वालों के लिए इस वैलेंटाइन? चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। सो अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने माइंड में लेकर आइए एंड लेट्स सी कि मूलांक 9 वालों के लिए क्या हिडन मैसेज है। कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई डिसएग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, जो भी कुछ आप लोगों के बीच में मे बी कोई एक नेगेटिव कन्वर्जेशन हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि शायद आप उनकी बातों को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, अपने ही थॉट्स में मत खोए रहो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, थिंग्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिग्रेट एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि काश हमारी ऐसी कोई डिसएग्रीमेंट ही ना हुई होती, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हुई होती। ओके, सो अगर मैं देखूँ कि आप लोगों का क्या एक हिडन मैसेज है। 2 मैसेजेस आए हैं। यार आपको ऐसा लगता है एक डिसएग्रीमेंट है, उनको लगता है आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको लगता है कि उनको मेरी परवाह ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनसे दूर रह के आपको बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो परवाह करता नहीं है या करती नहीं है, एंड कहीं ना कहीं वही ये सेम चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिल रही। तो देख लेते हैं कि करना क्या है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। चलिए, मूलांक 9 गाइडेंस आपके लिए क्या लव गाइडेंस है। 2 कार्ड्स निकल के आए यार आपके लिए। कुछ भी अभी ना क्लियर नहीं, मतलब अपना जो भी आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हुए ना, उसको एक लकीर मान के मत बैठ जाओ कि हाँ ये तो मेरी परवाह करता ही नहीं है, या वो तो मुझे अंडरस्टैंडिंग देती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ों को एक बहुत एक रिजिड माइंडसेट लेकर मत बैठो। ओके, थिंग्स कैन चेंज, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ना लव सिचुएशन में लेके आने की ज़रूरत है, यानी कि दोनों एक दूसरे को समझो यार। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दो, आप थोड़ा सा उनको बताओ कि यार शायद इनको मेरी परवाह नहीं है, तुझे मेरी परवाह नहीं है, ये चीज़ आप उनको बोलो, तो मे बी अगर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे तो समझेंगे। बट प्यार लेकर आओ सिचुएशन में, और एक ना इंटरेस्टिंग आइडियाज सोचो कि कैसे आप एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर सकते हो, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज सोचो। परफेक्ट। तो चलते हैं मेरे फेवरेट नंबर पे, मूलांक 6 पे। मूलांक 6 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इस वैलेंटाइन 2026? ऑलराइट, सो चलिए मूलांक 6 वालों, अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने दिमाग में रखो। देखते हैं आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे क्या कह रहा है। लेट्स सी कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे क्या हिडन मैसेजेस हैं जो आपसे कहना चाहता है। सो योर स्पेसिफिक पर्सन सेज कि आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्पेसिफिक पर्सन को लग रही है कि पता नहीं कभी बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो मूलांक 6 वालों, कहीं ना कहीं वो आपसे ना कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन को कि उनको ऐसा लगता है कि काश ये सब कुछ हुआ ही ना होता, और काफ़ी कुछ आपके बारे में वो सोचते हैं। अब देख लेते हैं कि वो बात भी करना चाहते हैं, तो बात कर लो आप एक बार, आप भी बात कर लो। चलिए देख लेते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके क्या हिडन मैसेजेस हैं। मूलांक 6 वालों, कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है ना, योर मैसेजेस कि आप ना कोशिश कर रहे हो कि अब आप ना अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करो। यू ट्राइंग टू मूव ऑन, एक मूव ऑन एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो एक अनवर्दीनेस क्रिएट हो गई थी, आप उन चीज़ों से उठना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में ना एक बेटर पर्सन बनने की कैटेगरी में जाऊं, और कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपका कनेक्शन इस पार्टनर के साथ है और वो एक कनेक्शन रहेगा। बट जैसे मूलांक 7 वालों के लिए आया था ना, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में ना इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे आपकी तरफ से आपकी एनर्जी में नजर आ रही है। अब देख लेते हैं मूलांक 6 वालों आपके लिए क्या गाइडेंस है। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो रही है तो। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मूलांक 6।
मुलांग 6 वालों, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है? Awesome! I think nothing can be better than this. Nothing can be better than this. Luck is on your side. जब स्वयं किस्मत ही आपके कहते हैं ना एक पहलू में आके बैठी हुई है, तो फिर अब आपको क्या ही सोचना है. तो लक आपकी साइड पे, इसका मतलब ये है क्योंकि ये न्यू मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है. ये सेजिटेरियस के जो लॉर्ड होते हैं वरुण, वो होते हैं जुपिटर. लक उन्हीं के फेवर में होता है जो सही राह पर होते हैं. जो गलत चले जाते हैं ना, लक उनको फेवर नहीं करता. तो आप अगर सही राह में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाटएवर यू डूइंग इज राइट, तो अच्छी बात है. बट आपका भाग्य भी आपका साथ देगा. बट अगर आप कुछ डगमगाओगे तो फिर आप सोच लो कि आपके साथ चीज़ें भी खुद भी खराब होंगी. और कहीं ना कहीं आपके लिए बैलेंसिंग का कार्ड है. अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो. ये नहीं है कि अगर अब जैसे, क्योंकि इनके प्रेडिक्शन में एक डेथ का कार्ड आया था, डेथ और रिबर्थ का. ये नहीं है कि आप जिंदगी में इतने स्पिरिचुअल हो जाओ कि मोह माया त्याग के मैं तो जा रहा हूँ सन्यासी बनने. नहीं, बैलेंस करो कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है, मैं एक वैरागी नहीं बन सकता, मेरा बहुत सारे काम है, मुझे वो सब चीज़ें भी करनी है. कर्तव्य निभाओ, है ना. एंड मेरा मन किया क्योंकि आपके होस्ट 6 नंबर के हैं, तो इसलिए मेरा मन किया कि एक और गाइडेंस कार्ड निकालने का. तो न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड आया. अपने फियर्स, ये आपके लिए मैं पर्सनल गाइडेंस दूं या मैं 6 नंबर वालों के लिए गाइडेंस दूं, अपने फियर्स के बारे में ना अपने आसपास के लोगों को ना पता लगने दीजिए, ठीक है. एंड वर्क थ्रू दोज फियर्स अलोन. ओके, किसी को मत बताओ कि किस चीज़ से डर लगता है. शायद इस चीज़ से डर लगता होगा कि मेरा बहुत करीबी मेरे से दूर चला जाएगा, बट उसे बताओ मत और उस पर खुद वर्क करो. राइट. सो दैट इज द गाइडेंस फॉर मुलांग 6. एंड कुछ रह गया अभी? कोई नहीं रहा, सब हो गए, सब खुश हो गए. आई गेस सबका वैलेंटाइन से पहले ही बन गया होगा. इतनी खुशी हुई होगी सबको, क्लैरिटी लेके, गाइडेंस लेके, इन्फॉर्मेशन लेके. सो आई होप ये वैलेंटाइन आपका बहुत अच्छा जाए. आई प्रे कि आप सब खुश रहो, आप सबको जो प्यार आप चाहते हो, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो मिले. एंड जाते जाते आई जस्ट से कि थैंक यू सो मच डॉन टॉक्स के साथ फिर से जुड़ने के लिए. एंड लास्ट टाइम इतने सारे मैसेजेस आए हैं मेरे को, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि हमको भी सीखना है. सो प्लीज़ गिव योर इन्फॉर्मेशन. नहीं तो ये सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को सीखना है, मेरे को रीडिंग चाहिए पर्सनली, मेरे को और डेप्थ में जानना है. तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें आप बता दीजिए सो दैट मैं अपना पल्ला झाड़ सकूँ. जी ठीक है. सो मेरा 5-day लाइव मास्टर क्लासेस रहती हैं, विच इज कॉल्ड एज टैरो मास्टरी शिविर. 5 दिन आपको लाइव टैरो पढ़ाया जाएगा. मास्टरी शिविर. शिविर, यस. ओके, व्हाट्स दैट? शिविर मीन्स बेसिकली पहले के टाइम पे अगर आपने सुना हो कोई भी रामायण महाभारत, जैसे अगर आपने सीरियल देखा हो, तो उसमें जब भी किसी को चोट लग जाती थी, यहाँ जहाँ पे भी किसी को एक रेजुविनेशन करनी होती थी, या जो उनका कैंप होता था, उसको शिविर कहते थे. सो बेसिकली देखो, मेरे को तो हर अपने काम में भगवान शिव का नाम डालना ही है. और ये नाम से ना मुझे एक बहुत क्लोजनेस इसलिए बढ़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये ना चाहे 5 दिन का हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, पीपल शुड कम हियर. और उनको ना ऐसा फील होना चाहिए यहाँ ना हम जा रहे हैं लेकिन यहाँ से कुछ अलग ही बन के आएंगे. सो आई वांटेड टू गिव दैट एलिमेंट, इसीलिए मैंने बोला टैरो मास्टरी शिविर 5 दिन का है. टैरो सीखना वरुण, अगेन आई वुड से कि यूट्यूब की वीडियो मैं ही शेयर कर दूंगी यार, आपको 1 घंटे में सीख जाओगे टैरो कार्ड्स. बट यहाँ पर मेजर फोकस रहता है एक टैरो कार्ड रीडर बनाना, ठीक है. बिकॉज इतने सारे मैंने अभी डेक्स के साथ आपके सामने काम किया, और फिर इतने सारे हमने क्वेश्चंस लिए. ये सब चीज़ों को ना आपको अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, कार्ड से क्विकली कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ये सब चीज़ों को हम करते हैं, क्लियर आउट कैसे करना है. ज़रूरी नहीं है अगर एक वाटर का यूज़ कर रही हूँ, होली वाटर का यूज़ कर रही हूँ क्लेंजिंग के लिए, तो आप भी करें. हर किसी की ना अपनी एनर्जीज होती है और उनकी एनर्जीज में क्या सूट करता है वो मैटर करता है. सो किसी को भी देख के हम एक सिर्फ टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, बन नहीं सकते. सो एक टैरो रीडर जो बनना है ना असली में, वो आप यहाँ कहीं ना कहीं सीखते हो. उस चीज़ की मैं आपको गारंटी भी दे सकती हूँ. मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज मैंने वो एक चीज़ खुद आई हैव अंडरगॉन दैट प्रोसेस. सो 5 दिन का रहता है. एंड जो भी डिटेल्स है, प्राइसिंग, कैसे बैच वगैरह, सब कुछ आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर मिल जाएगा. बाकी हर चीज़ आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है यार. बैच कौन सा चाहिए, कब आपको कोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए. एंड लाइव क्लासेस रहती है, सर्टिफिकेशन भी मिलती है. और इसी के साथ उसी नंबर पे
आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लव रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, फाइनेंस, हेल्थ, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है और सिर्फ ये जानना है कि मैं क्या करूँ नितिका, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, तो सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, डिटेलिंग डिकोडिंग सब कर दी जाएगी आपके साथ। सिर्फ मैसेज करना है टैरो या फिर आई वांट अ टैरो रीडिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक, कुछ भी कर दो, हर हर महादेव लिख दो, हम तब भी रिस्पॉन्ड कर देंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। आखिरी सवाल आपको पता ही है, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसे रहा आपका पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि वरुण, मुझे ना एक्चुअली में अब इतना मजा आने लग गया है कि कुछ भी मेरे पास अगर टैरो, मेरी पूरी टैरो जर्नी में, मेरे टैरो कार्ड्स में मेरे पास कुछ नया जुड़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, आई कीप दिस सेफ, एंड हम जब डॉन टॉक्स पे जाएंगे ना तब मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूंगी। एंड कहीं ना कहीं वरुण, आई हैव सीन माई सेल्फ ग्रोइंग, आई हैव सीन माई सेल्फ बिकमिंग मोर बेटर विद एनर्जीज आपके साथ पॉडकास्ट करके, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं जब सामने आप इतनी अच्छी एनर्जीज रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है एज अ गेस्ट। इट फील्स कि अच्छा और बताओ, हम और बताएंगे आपको, आप और क्या जानना चाहते हो, सो आप बहुत अच्छे से चीज़ें निकलवाते हो किसी के अंदर से। इट्स नॉट मी, इट्स द ऑडियंस, जो वो रिफ्लेक्शन मेरे पे पड़ता है और मैं बस आगे गेस्ट को दे रहा होता हूँ। आई एम जस्ट अ माध्यम, आई गेस, या पात्र, या बहुत अच्छे माध्यम है आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। हर हर महादेव। हर हर महादेव।